क्या पाकिस्तान के हिस्से में क्रिप्टो की बादशाहत आने वाली है, वो भी ट्रम्प की मदद से? तो असल कहानी यह है कि अमेरिका की एक पावरफुल कंपनी जिसका नाम WLF होल्डिंग्स है, वो अपने मेजर ऑपरेशंस को पाकिस्तान शिफ्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया में करेंसी की गेम तेजी से चेंज हो रही है और पाकिस्तान उसका एक अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है। Now, Pakistan's Crypto Council signed a deal with Trump's crypto firm, World Liberty. The world's largest cryptocurrency exchange is a strategic advisor to the newly formed Pakistan Crypto Council. Meanwhile, guess what Pakistan is doing? They're buying up Bitcoin. Las Vegas is hosting a major crypto event this week. It's called the Bitcoin Conference. Pakistan's top crypto official went there. लेकिन क्या फ्यूचर में फिजिकल बैंकिंग खत्म होने जा रही है और क्या वाकई क्रिप्टो डॉलर की जगह ले लेगा? ये वीडियो एक साइलेंट करेंसी शिफ्ट के बारे में। और अगर हालातों वक़्यात इसी तरीके से चलते रहे तो क्रिप्टो का फ्यूचर पाकिस्तान है और पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया, इसकी वजाहत हम आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं WLF होल्डिंग्स। ये कंपनी ट्रम्प के फैमिली सर्कल से डीपली लिंक्ड है और ट्रम्प की फैमिली इस कंपनी का 60% स्टेक होल्ड करती है। ये कोई छोटा मोटा स्टार्टअप नहीं है। WLF रियल एस्टेट, एनर्जी और फिनटेक में घुसा हुआ है और अब वो बाकायदा अनाउंस कर चुका है कि वो अपना बड़ा स्टेक पाकिस्तान में क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लगाएगा। This is the story of a crypto, excuse the pun, deal between Trump and Pakistan. Pakistan on April 26 signed a deal with World Liberty Financial. It's a company in which Trump's family owns 60% shares. पाकिस्तान अपनी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के बावजूद वो खास चीजें रखता है जो कि क्रिप्टो कंपनीज ढूंढती हैं, सस्ती बिजली और टेक्निकल माइंड्स। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत है और ये करने जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इस वक्त US डॉलर दुनिया का किंग है। मोस्टली ग्लोबल ट्रेड डॉलर में ही किया जाता है, लेकिन क्रिप्टो का राइज खासकर जब कंट्रीज और कंपनीज अपने रिजर्व्स क्रिप्टो में रखना शुरू कर दें, यानी कि बैंक में पैसे रखने के बजाय या वॉलेट में पैसे रखने के बजाय क्रिप्टो वॉलेट्स में रखना शुरू कर दें, तो डॉलर की ताकत कम हो जाएगी। हकीकत यह है कि 130 से ज्यादा ममालिक डिजिटल सेंट्रल बैंकिंग को टेस्ट या एक्सप्लोर कर रहे हैं और पाकिस्तान भी इस चीज पे फोकस कर रहा है। अब हम जो फिजिकल बैंकिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो बैंकिंग सिस्टम भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। बैंक्स कैश नहीं बल्कि सीधे आपके डिजिटल वॉलेट में क्रेडिट चार्ज किया करेगा और पाकिस्तान के बैंक्स वो भी इवॉल्व करें। और WLF के आने के बाद से कंपटीशन मजीद बढ़ गया है, क्योंकि जब कोई इंटरनेशनल कंपनी किसी दूसरे स्टेट में जाए तो उस स्टेट में मौजूद लोकल कंपनीज पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का कंपटीशन मजीद बढ़ जाता है। तो अब उस बात पर आते हैं कि ट्रम्प अपनी कंपनी को पाकिस्तान ही क्यों शिफ्ट करें। इसके भी दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रम्प की फैमिली का इस कंपनी में 60% स्टेक है, तो ऑफ कोर्स ट्रम्प का अपनी कंपनी को पाकिस्तान शिफ्ट करने में लाजमी कोई ना कोई पर्सनल बेनिफिट होगा। और पाकिस्तान एक रैपिडली ग्रोइंग क्रिप्टो मार्केट है जहां 25 मिलियन से ज्यादा यूजर्स और 300 बिलियन से ज्यादा के एनुअल क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस हैं। तो इस कंपनी के शिफ्ट होने में दोनों पाकिस्तान और अमेरिका का फायदा है, जिससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के IT सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। और अब देखना ये कि ये कब होता है और पाकिस्तान के लोगों की किस्मत कितनी जल्दी बदलती है।